हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, तो हम लोग रीतिकाल कर रहे हैं। रीतिकाल में हम लोगों ने जो है रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिसिद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा इस बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो रीतिकाल में जो है 3 धाराएं हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कर रहे हैं रीतिबद्ध काव्यधारा के बारे में। ओके, तो रीतिबद्ध काव्यधारा में हमने जो है केशव दास के बारे में कर लिया है। रीतिबद्ध काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं वो हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए आज हम नेक्स्ट कवि इसमें करने वाले हैं। स्टूडेंट, हमारी क्लासेज जो है पीएसटी हिंदी, एलटी, नेट सेट, केवीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज है। तो आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, चलिए चिंतामणि त्रिपाठी से देखेंगे इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, इनके बारे में मुख्य तथ्य क्या है वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं रचनाएं। कवि कुल कल्पतरु, कवि कुल कल्पतरु मोस्ट का टिक लगा लो, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है चिंतामणि त्रिपाठी की ये रचना। ठीक है, दूसरा है इनका रसविलास, रसविलास रसविलास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है श्रृंगार मंजरी छंद विचार, श्रृंगार मंजरी छंद विचार। कृष्ण चरित है काव्य विवेक हो जाएगा। कृष्ण चरित काव्य विवेक, काव्य विवेक पर भी मोस्ट का टिक लगा लो। काव्य विवेक और काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश पर भी मोस्ट का टिक लगा लो। काव्य प्रकाश, ठीक है, ये चिंतामणि की रचनाएं हैं। कवि कुल कल्पतरु, रसविलास है, काव्य विवेक और काव्य प्रकाश। बहुत बार एग्जाम में ये पूछी गई। और भी रचनाएं जरूरी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, याद सब कुछ करना है। ठीक है, पर जो मतलब बहुत ही बार एग्जाम में रिपीटेड रचनाएं हैं। ठीक है, अब देखिए चिंतामणि के बारे में कुछ जरूरी तथ्य देख लेते हैं। अब देखिए रीतिकाल के जो कवि थे, कुछ कवि अलंकारवादी थे, कुछ रसवादी थे। ठीक है, रीतिकाल और भारतीय काव्य शास्त्र में आप लोगों को जो कवि हैं, आचार्य हैं, वो सिमिलर देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भारतीय काव्य शास्त्र है, ठीक है, उसमें हम संस्कृत आचार्य देखेंगे। अब संस्कृत का हमें वहां पर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो हिंदी है, हिंदी हमारी क्या है, जननी, हिंदी की जो जननी भाषा है वो संस्कृत है। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो संस्कृत के आचार्य हैं पहले उनके बारे में भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो रीतिकाल में जो भी आचार्य हुए हैं उन्होंने संस्कृत ग्रंथों का ही क्या किया है, ब्रज भाषा में अधिकतर अनुवाद किया हुआ है। ठीक है, तो जो भी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, तो चिंतामणि की रचनाएं होगी। अब चिंतामणि के बारे में मुख्य तथ्य, तो चिंतामणि जो है रसवादी आचार्य थे। ठीक है, रसवादी आचार्य थे। और चिंतामणि के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को किसने माना, ये मैंने आप लोगों को पीछे वाली क्लासेस में करवा दिया है। तो अभी जिन्होंने हमारे रीतिकाल की पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी, पहले पीछे वाली क्लासेस देख ले। ठीक है, तो चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने कहा है, आरसी मतलब रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना हुआ है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कवि करते हैं हम मतीराम। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं भूषण के बारे में। ठीक है, तो भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए जो भूषण है, भूषण कैसे कवि थे, भूषण रीतिकाल में राष्ट्रीय विचारधारा के कवि थे। ठीक है, अब भूषण का जो मूल नाम है घनश्याम, मूल नाम घनश्याम। ठीक है, मूल नाम इनका घनश्याम माना है। और किसने माना है, डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर नगेंद्र ने इनका मूल नाम क्या माना है, घनश्याम माना है। ठीक है, और गणपति चंद्र गुप्त ने इनका नाम मतीराम, मतीराम या मनीराम, ठीक है, मनीराम किसने माना है, गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक है, भूषण का मूल नाम। अब रीतिकालीन कवियों में राष्ट्रीय विचारधारा के कवि थे, ये पॉइंट भी लिख लेंगे। राष्ट्रीय विचारधारा, राष्ट्रीय
विचारधारा के कवि थे। कौन? भूषण। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है रीतिकालीन काव्य धारा में राष्ट्रीय विचारधारा के एकमात्र कवि कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? भूषण हो जाएंगे। ठीक है। इनकी भाषा क्या थी? भाषा ये ब्रज भाषा के ये पक्षधर थे। ओके। अब इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, सिवा को बखानो छत्रसाल को। तो देखिए, जब माना जाता है कि जो महाराजा थे, इनके जो आश्रयदाता थे छत्रसाल, ठीक है, एक बार इन्होंने जो है भूषण की पालकी पर सहारा लगा दिया था। तो भूषण ने जो है बहुत ही गदगद होकर, प्रसन्न होकर ये दोहा उनके लिए लिखा था। शिवा को बखानो, लिख लेंगे दोहा कौन सा है ये। शिवा को बखानो छत्रसाल को। ठीक है। तो किसके लिए लिखा है ये दोहा? आश्रयदाता छत्रसाल। तो ये छत्रसाल वो शिवाजी के आश्रय में थे। ठीक है, जो भूषण थे। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। भूषण की रचनाएं कौन कौन सी है? रचनाएं सबसे पहले तो हो जाएगा शिवराज। भूषण की रचना सबसे पहले हो जाएगी शिवराज भूषण। ओके। तो जो शिवराज भूषण के बारे में सबसे पहले देख लेंगे। ठीक है। शिवराज भूषण जो है शिवाजी की प्रशंसा में लिखी गई। शिवाजी की प्रशंसा में, ठीक है, शिवाजी की प्रशंसा में शिवराज भूषण रचना इन्होंने लिखी हुई है। ओके। अब ये जो है अलंकार निरूपक ग्रंथ है। बहुत बार ये पॉइंट पूछे गए तथ्य, ठीक है, कि इसमें क्या वर्णन है। तो अलंकार निरूपक ग्रंथ है ये, भूषण का अलंकार निरूपक ग्रंथ हो जाएगा। ठीक है। और इसमें कितने अलंकारों का वर्णन किया गया है? 105 अलंकारों का इसमें इन्होंने वर्णन किया हुआ है। ओके। अब अलंकार विवेचन में इन्होंने जयदेव के चंद्रलोक का अनुसरण किया। जयदेव के चंद्रालोक का अनुसरण किया। ठीक है। जयदेव का चंद्रालोक हो जाएगा। ठीक है। मतीराम का ललित ललाम। मतीराम की रचना है ललित ललाम। ठीक है। ललित ललाम, मतीराम की रचना ललित ललाम का इन्होंने अनुसरण किया। ओके। अब इस रचना में जो है 382 छंद है। 382 क्या है? छंद हो जाएंगे इसमें। ठीक है। इसमें शिवाजी के जन्म से लेकर उनके हिंदुशाही होने तक की इसमें ऐतिहासिकता का वर्णन है। ठीक है। जन्म से हिंदुशाही शासक होने तक की इसमें क्या है? ऐतिहासिकता का वर्णन है शिवाजी के बारे में इस ग्रंथ में। ठीक है। अब इसका जो प्रारंभ है शक्ति गणेश इत्यादि जो पूजा से किया गया है। ठीक है। प्रारंभ किस तरह से किया गया है? शक्ति गणेश वो सूर्य की पूजा से, वह सूर्य पूजा से जो है इसका आरंभ इन्होंने किया हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट इनकी रचनाएं और रचनाएं है शिवा बावनी है, छत्रसाल दशक है। शिवराज भूषण की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। शिवा बावनी छत्रसाल दशक हो जाएगी। ठीक है। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा,
भूषण हजारा, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे हम कुलपति मिश्र के बारे में। कुलपति मिश्र, कुलपति मिश्र। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है रीतिकाल में रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों के बारे में भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम रीतिसिद्ध काव्य धारा पढ़ेंगे, फिर रीति मुक्त काव्य धारा और उनके जो भी महत्वपूर्ण कवि हैं उनके बारे में। ओके, कुलपति मिश्र का हो जाएगा रस रहस्य, रस रहस्य। ओके, नेक्स्ट इनकी रचना हो जाएगी संग्राम सार, द्रोण पर्व, संग्राम सार, द्रोण पर्व। नखशिख हो जाएगा युक्ति तरंगिणी, नखशिख, नखशिख, एक मिनट, नखशिख वर्णन है, ठीक है। नखशिख, युक्ति तरंगिणी हो जाएगा नेक्स्ट इनका युक्ति तरंगिणी। ओके, कुलपति मिश्र का। अब देखिए कुलपति मिश्र का रस रहस्य संग्राम सार बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। संग्राम सार में जो है महाभारत में द्रोणाचार्य के बारे में वर्णन किया गया है, जो संग्राम सार इनकी रचना है, ठीक है। नेक्स्ट है महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। तो महाराजा जसवंत सिंह की रचनाएं हो जाएंगी भाषा भूषण। सबसे पहले क्या है, भाषा भूषण। ओके, कौन सी रचना है पहले, भाषा भूषण हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है इनकी, देखिए प्रबोध चंद्रोदय, भाषा भूषण है प्रबोध चंद्रोदय। अब देखिए भाषा भूषण रचना बहुत बार पूछी जाती है और अधिकतर स्टूडेंट भाषा भूषण रचना किसकी करते हैं, भूषण की करते हैं। और जो भाषा भूषण रचना है किसकी है, महाराजा जय सिंह की है। ओके, महाराजा जसवंत सिंह की है, सॉरी। नेक्स्ट है सुखदेव मिश्र, सुखदेव मिश्र। अब सुखदेव मिश्र की रचनाएं देखिए क्या क्या हो जाएगी। वृत्त विचार है, वृत्त विचार, इनकी आप लोगों ने सिर्फ रचना ही करनी है याद, ठीक है। वृत्त विचार हो जाएगा, ठीक है। रस, नेक्स्ट हो जाएगा इसमें रसार्णव, रसार्णव, रसार्णव हो गया, ठीक है। रस रत्नाकर, रस रत्नाकर। नेक्स्ट है इनका अध्यात्म प्रकाश, अध्यात्म प्रकाश। ओके, अध्यात्म प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। छंद विचार हो जाएगा, छंद विचार। ओके, नेक्स्ट जो है देव। देव के बारे में आपको बहुत ही जरूरी तथ्य भी पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि देव से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। देव, ओके, तो देव का जन्म हुआ है 1673 ईस्वी में, 1673 ईस्वी में। ओके, देव का जन्म 1673 ईस्वी में हुआ और 1767 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी देव की, ठीक है। देव का पूरा नाम था देवदत्त। पूछ लिया जाता है एग्जाम में देव का पूरा नाम, पूरा नाम क्या था, देवदत्त था, ठीक है। देव का पूरा नाम क्या था, देवदत्त हो जाएगा, ठीक है।
ओके अब देखिए देव की रचनाएं ज्यादा हैं थोड़ी। ओके तो ये हम कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्टूडेंट्स। ओके तो आज की क्लास को मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।